ग्रेट निकोबार आइलैंड इस वक्त भारत की पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजी का सबसे हॉट सेंटर बना हुआ है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निकोबार आइलैंड का दौरा किया और सरकार के एम्बिशियस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया है। राहुल गांधी इसका विरोध करेंगे, ये कोई नई चीज नहीं है। वे अक्सर ही सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स का विरोध करते आए हैं। भारतीय सेना की पूर्व दिग्गज अधिकारियों ने इसे भारत की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र बताया है। ANI को दिए इंटरव्यू में उनके बयानों से आप इस प्रोजेक्ट की गहराई समझिए। रिटायर्ड मेजर जनरल अरविंद भाटिया ने ANI के साथ इंटरव्यू में कहा कि इस पोर्ट की स्थिति मलक्का स्ट्रेट से महज 100 किलोमीटर दूर है। दुनिया का 30% और चीन का 70 से 75% व्यापार यहीं से गुजरता है। यदि हम अपना एसेट बनाते हैं तो यह हमें जरूरत पड़ने पर चीन की मलक्का दुविधा को बढ़ाने और उस पर दबदबा बनाने की ताकत देगा। रिटायर्ड मेजर जनरल P विवेकानंद का कहना है कि चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को समुद्र में घेर रहा है। हमें अपनी मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। 2008 से ये काम रुका हुआ था, लेकिन अब इसे तेजी से करना जरूरी है। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल न होने से हमें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रेट निकोबार के डेवलप होने से हमारी कमर्शियल एक्टिविटी एंड मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र में मॉनिटरिंग रखने में सक्षम होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, जो कि पूर्व DG और BRO रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष के संदेश सही नहीं है। आजादी के बाद से इस एरिया को इग्नोर किया गया है। आप चीन को ग्वादर या हम्बनटोटा में आने की अनुमति नहीं दे सकते और खुद चुप नहीं बैठ सकते। राहुल गांधी की चूक ये है कि वह सतही बातें कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ अस्तित्व की बात कर रहे हैं। अगर हिंद महासागर में भारत कमजोर हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं कोस्टल एंड ट्राइबल रीजन्स को होगा, क्योंकि वे विदेशी घुसपैठ के प्रति वल्नरेबल हो जाएंगे।